नाचू की आंगन टेढ़ो है। टिकट मांगने से गुटबंदी नहीं होती है। नहीं, बीजेपी परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो, मिली भगत की राजनीति करता है, इधर से इधर, तीर से छक्का, छक्के से चौका। एमएलए कोटा 5 करोड़ मिलता ही पता नहीं कहाँ लगा रहे, क्या कर। राम राम साहब, मेरा नाम अंकित है और थे देख रहे हो देसी खबरां गुरु जलको चुरू। तो आज आप यहाँ रतनगढ़ के अंदर और रतनगढ़ के अंदर राजस्थान री राजनीति के अंतर्गत आप बातचीत करांगा। पूसाराम जी गोदारा हूँ जो प्रदेश महासचिव बैठेगा और हम पूरी जानकारी लेवांगा कि रतनगढ़ विधानसभा वो के हाल चाल है, के चुनावी माहौल है, पार्टी का वादा के करेडा पे पूरा होया नहीं होया, सरकार की योजनाओं के बारे में, बीजेपी के मुद्दा के बारे में टोटल जानकारी लेवांगा। तो वीडियो एंड तक देखना है और शेयर कर दियो। गोदारा साहब ये बताओ, थे गाँव गाँव का दौरा कर रहे हो लगातार, तो 2023 का चुनाव आ सके, के माहौल है रतनगढ़ के अंदर? ऐसा है कि मैं लगातार गांव के दौरे पर, शहरी क्षेत्र के जन संपर्क पर रहा हूँ। मैंने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी गांव में गया हूँ, डोर टू डोर। मैं गई रात कैंपों में भी, सभी कैंपों में गया हूँ। लगता है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में और बहुत कुछ उम्मीदवार पर निर्भर है। सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकमेसी नहीं है। इस कारण से उम्मीदवार पर निर्भर करेगा कि जो व्यक्ति 24 घंटा जनता के बीच रहता है, वो दुख सुख में शामिल हो रहा है, पार्टी काम कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को कांग्रेस टिकट देगी। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस सरकार आएगी। रतनगढ़ जो लम्बे समय सीट हार रही है, ये चुनाव जीतेगी। 4 बार से हार गई और जिले में भी हमारी लगभग सीटें जीतने की संभावना। वही मारो सवाल है लोग 2013 के अंदर थे कांग्रेस पार्टी टिकट लड़ा, 18 के अंदर पार्टी टिकट कौन दी, लेकिन थारा वोट चोखा भला 2 नंबर पर रहे थे। तो इन बार के लाग रही है, पार्टी को के रुझान है, टिकट मिल जाएगी? ऐसा है कि पिछले चुनाव में मैं 62,000 वोट लेके और बीजेपी के कड़े मुकाबले में 2 नंबर पर था। उसके बाद लगातार हम पार्टी का काम कर रहे हैं, जनता के बीच काम कर रहे हैं। फील्ड में हमने ऐसा कोई व्यक्ति सक्रिय लगातार दिखा नहीं। चलो ये मौसम है, इसमें कुछ लोग आते हैं और अपना प्रयास करते हैं कि हमें टिकट दो। जब 90 दिन से ज्यादा मैदान में नहीं रहते, 90 दिन से बचते हैं चुनाव के, तब वो मैदान में आते हैं और कई लोग मिल जाते हैं 5-7, हमें टिकट दो, नहीं तो जीतने वाला उसको मत दो, मन से किसी को दो। अलाइनमेंट करते रहते हैं। खेल इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सफल प्रयास है। तो एक बार ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी अब की बार कई एंगल लगा रखे हैं, सर्वे करा रही है लगातार, पार्टी आई रिपोर्ट ले रही है, हमारे लगातार पर्यवेक्षक आ रहे हैं और हमारे संगठन जो ब्लॉक है, जिला है, प्रदेश के, उनकी बैठकें बुला करके पैनल ले रहे हैं। ये सारे एंगल से लगता है कि एक बार टिकट सही आदमी को जीताऊ और ठिकाऊ। इन बार सही आदमी मिलेगी। तो पिछली बार के कारण रहे हो जो टिकट कटकी था रही था ना पार्टी के सिंबल पर चुनाव करना है कि पिछली बार टिकट कटने के पीछे कुछ ऊपर लेवल की पॉलिटिक्स में गुटबंदी के कारण, लेकिन अब उनके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता। कुछ जिले में कुछ प्रभावी लोगों की अपनी एक दूसरे की मर्जी के खिलाफ फैसले न हो, इस कारण से उसी चक्कर में हमारी टिकट कट गई। तो जी गुटबाजी की थी बात करा तो लोग कह रहे हैं कि जयपुर के अंदर तो गुटबाजी है जी आई, गहलोत साहब और पायलट साहब की। रतनगढ़ के अंदर भी 2 खेमा हो रहा है, अलग पुजारी जी कह रहे हैं मन मिलनी चाहिए टिकट, पूसाराम जी भी दावेदारी कर रहे हैं। तो गुटबाजियों किया निपटोगा? ऐसा है कि प्रदेश में कोई गुटबाजी नहीं। अशोक गहलोत जी, पायलट साहब, गोविंद डोटासरा जी और पूरी पार्टी है, ये सब बीजेपी भ्रांति है। यहाँ भी कोई गुटबंदी नहीं है। पुजारी हो चाहे अन्य व्यक्ति हो, टिकट मांग रहे हैं। टिकट कोई भी लोकतंत्र मांग सकता है, पार्टी में टिकट मांगने के लिए मना ही नहीं है। टिकट मांगने से गुटबंदी नहीं होती है। जैसे पार्टी हाईकमान जो टिकट देता है उसके साथ हो जाते हैं लोग। थाने यहाँ लगेगी क्या 2018 में अगर थे चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ता तो पार्टी ना सीट मिल जाती? ये मेरे क्या लग रहा है, दुनिया को, आपको भी लग रहा है। ये जो 22,000 वोट मैंने लिए, 22,000 वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने लिए, बीजेपी के कैंडिडेट ने लगभग 17,000 वोट लिए। सीधा सा मामला था कि उस टाइम पार्टी 25-30,000 वोटों से। तो अब की बार बात करा प्रदेश में सरकार की, तो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाएगी? पूरे चांस है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की लोकप्रिय नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं, सत्ता और संगठन का जोरदार गठबंधन, किसी प्रकार की सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेसी नहीं है। इसलिए पूरे चांस है कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। तो बीजेपी लगातार परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और आरोप लगा रही है कि सरकार भ्रष्टाचार करी है स्कीमां के अंदर। बीजेपी परिवर्तन यात्रा पर है, नहीं, बीजेपी परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो। हम देखते हैं बहुत सी कुर्सियां खाली रहती है, 1500 आदमी इकट्ठे होते हैं, 5-5 जगह मीटिंगें हो रही है। आप हमारी गुटबंदी देख रहे हो, सारी उधर हो गई। वो कह रहे हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या भ्रष्टाचार? हमारा कोई मंत्री या कोई हमारे सीएम किसी पर आरोप लगा? ये सब बाईबात बातें, नाचू की आंगन टेढ़ो है। इन्हें मुझे लगता है कि उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। आक्रोश रैली फेल हो गई, परिवर्तन यात्रा भी फ्लॉप होती जा रही है, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की,
भ्रष्टाचार की। एक चीज और बोला है कि जी रत्नगढ़ की स्पेशल बात करा तो 25 सालों कांग्रेस जीती को नहीं और 25 सालों ब्राह्मणी चारों जीत रही है, तो इन पर के फैक्टर है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार वास्तव में 20-25 साल से 4 चुनाव से नहीं जीत, और कांग्रेस पार्टी 4 चुनाव में से 4-5 चुनाव में से 4 बार कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण टिकट को दी। बीजेपी लगातार ब्राह्मण को दे रही है। यहाँ बहुत स्पष्ट है कि ब्राह्मण कांग्रेस माइंड के लोग है, नहीं बीजेपी माइंड के लोग है, क्यों टिकट दे दे चाहे। ये सफल प्रयास है हमारी पार्टी का कि ब्राह्मण को दे, ब्राह्मण को दे, ब्राह्मण को देख करके लगातार देख लिया। एक बार 2013 मेरे को भाई ब्राह्मण को देते आए हैं, जमानत जब्त होती जा रही है। पिछले 4 चुनाव में 2 बार जमानत जब्त हुई, एक बार 36,000 वोट आए। मैंने जरूर 13,000 कड़ा टक्कर देके 67,000 वोट लिए। तो यहाँ के ब्राह्मणों का माइंड बीजेपी माइंड है। ब्राह्मण टिकट दोगे तो भाई 5-7% वोट मिलना है, नॉन ब्राह्मण को दोगे तो भाई 5-7% वोट मिलना है। तो टिकट इस बार किन मिलनी चाहिए, मतलब थारी प्रबल दावेदारी है तो के लाग रही हो, ऊपर कोई संदेश आया है? एक बात बताओ मेरे को, देखो संदेश के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और कांग्रेस पार्टी का टिकट हाईकमान तय करता है। यहाँ कौन मजबूत है कौन नहीं मजबूत है तो आपसे छिपा हुआ है न और किसी छिपा हुआ। अभी मैं प्रबल दावेदार हूँ और जनता का रुझान लगभग कांग्रेस पार्टी और मेरे पक्ष में है, लग रहा है ऐसा। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत फूंक फूंक के काम ले रही है, लगातार 4-5 बार हार गई, तो ये ट्रेड बदलना पड़ेगा पार्टी को, तभी कामयाबी मिलेगी। और ये ट्रेड राजस्थान में बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ सरकार के खिलाफ एंटी इन्वेस्टी नहीं, इसलिए बहुत कुछ फैसले उम्मीदवारों पर ही निर्भर करेगा सरकार रिपीट होने का। इसलिए यहाँ भी बिल्कुल ठीक होगा, हाईकमान सही फैसला करेंगे, जनता की आवाज के अनुसार फैसला करें। तो रत्नगढ़ में जी हाँ मौजूदा विधायक है, बहु कामकाज किया अलग है, के कुछ कमियां रहेगी, के कुछ फायदों करवाएगा? ऐसा है कि ये तो जनता बताएगी, जनता बता भी रही है। माननीय विधायक महोदय मेरी समझ में कोई विपक्षी भूमिका अदा नहीं कर पाए, कोई किसी प्रकार 4.5 साल में हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर पाए, सिर्फ मिली भगत की राजनीति की है उन्होंने। मिली भगत की राजनीति करते हैं, इधर से इधर, 30 से छक्का, छक्के से चौका, कौन है फूट डाल के कैसे जीते हैं, सीधे ये नहीं जीत सकते। वो टोपियां रखते घूमते हैं। बाकी उन्होंने बीजेपी की हैसियत से काम किया, नन्हे की हैसियत से काम किया। लोग बहुत निराश है। एमएलए कोटा 5 करोड़ मिलता है, पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर। हमारी सरकार की स्कीम जब हम लागू कराते हैं राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो साहब कहते मैंने कर दिया, फलाना मैंने कर दिया, पता नहीं उनके खुद के कोटे का। इसी जगह नहीं कह सकता, जनता कसौटी है, आवाज बोल रही है कि क्या। लाइट की समस्या बहुत बड़ी समस्या बताई जा रही है, तो इन पर क्या कहना? बात बहुत सही है कि स्कीम बढ़िया है, काम अच्छा चल रहा है। लाइट की प्रॉब्लम अभी 1-1.5 महीने से हुई है। वास्तव में लाइट का प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, किसानों को बिजली देनी पड़ती है, घरेलू कनेक्शन करने पड़ते हैं, इंडस्ट्री को देनी पड़ती है, इसलिए वो समस्या पैदा हुई है। और इसे लोगों थोड़ी सी किसानों के मन में भी आ रही है कि वे लाइट की सुविधा भी हमने दे रखी है सब कुछ, लेकिन सप्लाई बहुत डिस्टर्ब है, किसानों को नुकसान भी हो रहा है। अन्य लोग भी कहते हैं कि लाइट की व्यवस्था थोड़ी बिगड़ी है। तो हमारी सरकार बहुत जल्दी लाइट की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करेगी, किसान को 6 घंटा बिजली देगी, आम में कनेक्शन भी करेगी और बिजली प्रोडक्शन बढ़ाएगी। और साथ में आवश्यकता पड़ी तो हमारी सरकार खरीदेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, इसलिए जल्दी सुधर जाएगा। इसकी बात पीछे की बात करा तो भारत जोड़ो यात्राओं प्रेरणा लेके थे, यात्रा डूंगरगढ़ में जाते थे, रत्नगढ़ में निकाली और बिंग रिस्पॉन्स में हटा का विधायक है मसाला सर पैदल यात्रा निकाल दी। ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा में भी गया, मुझे भी 1 सप्ताह तक उस यात्रा में शामिल होने का मौका मिला, राहुल साहब के साथ मौका मिला। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया देश में, कांग्रेस बहुत मजबूत हुई, राहुल गांधी एक अच्छे नेता के रूप में प्रतिस्थापित हुए। एमएलए साहब एक दिन यहाँ से 10 बजे रवाना होके और 45 किलोमीटर सालासर तक जाकर बाबा के दर्शन किए। वो यात्रा नहीं मानी जा सकती, बाबा के दर्शन थे पैदल, और वो कोई हमारी यात्रा मुकाबले में भी नहीं थी। हमारी यात्रा चली 3 महीने और विधायक जी की यात्रा चली 24 घंटे। ये क्या मुकाबले में निकाल दी, उसको मतलब नहीं। वो दर्शन करने के लिए चले गए 5-20 को लेकर। बीजेपी की बात करा तो बीजेपी के अंदर भी हट कई खेमा हो रहा है, रेणुवा जी टिकट मांग रहे हैं, महर्षि जी भी 2 टिकट मांग रहे हैं, तो किन मिल रहेगी के लगे था? देखो बीजेपी करती है यहाँ, बिल्कुल 3-4-5 खेमे हैं। अभिनय जी भी है, राजकुमार जी भी कर रहे हैं, कम्मा जी भी कर रहे हैं, सुरेंद्र बाबड़ा जी भी कर रहे हैं, पवन सिंह जी भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। कई खेमे हो रहे हैं और इन्होंने खेमे क्या है, एक दूसरे पाला भी मान लिया परिवर्तन यात्रा में, और एक दूसरे की सभा तक नहीं गए ये लोग। गुटबंदी इसको कहते हैं, जब किसको मिले किसको नहीं मिले ये इनकी पार्टी तय करेगी, ये इनका काम। चूरू कांग्रेस की बात करा तो 8-4 तो विधायक है थारा भी,
और 2 जी यहाँ रफीक मंडेलिया जी हो गया, एक 8वां सीट खाली है, तो चूरू कांग्रेस एकजुट है। देखो ऐसा है, कांग्रेस पार्टी में वहाँ एकजुट का मतलब ये है कि पार्टी एकजुट चूरू में थोड़ा बिखराव जरूर है, लेकिन लंबा चौड़ा कोई बिखराव वाली बात नहीं है। पार्टी टिकट मांगती तो बिखराव होता है, बाकी तो रफीक मंडेलिया के नेतृत्व में वहाँ काम होता है और वही कांग्रेस का कार्यक्रम करते हैं, जनता भी जाते हैं, सरकार की तरफ से काम वही कर रहे हैं। इसलिए कोई छोटा मोटा गुटबंदी जरूर हो सकती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। तो रतनगढ़ की जनता अगर आप कड़े मौको दे देता ने तो पहला कोई 2-3 काम हिस्सा बड़ा बड़ा के करवाओगा? देखो ऐसा है, अगर जनता मौका देती है, आशीर्वाद मिलता है, तो एक तो ओवरब्रिज की प्रॉब्लम है यहाँ, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ है उत्तर दक्षिण, रेलवे ओवरब्रिज की वो करने का प्रयास करेंगे। ये जो अंडरब्रिज बनाएंगे इसके साथ साथ ये पानी बहुत समस्या है, ड्रेनेज की और सीवरेज की, उसको चुस्त दुरुस्त करेंगे। 4-5 पॉइंट है यहाँ शहर के, उनको पानी निकासी, बरसाती और गंदा पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। और ये हमारे किसानों की कृषि मंडी यार्ड नहीं है, तो रतनगढ़ में कृषि मंडी यार्ड का भी निर्माण कराएंगे, उसके लिए जमीन ढूंढेंगे और सरकार की तरफ से यार्ड बनवाएंगे। और कुछ एरिया हमारा सिंचित है जहां बिजली के तंत्र को मजबूत करने के लिए 132-33 kV GSS के निर्माण भी कराएंगे। और इसके साथ साथ हमारे राज्य से नई तहसील बनी है, तो वहाँ पंचायत समिति बने, इसके लिए प्रयास करेंगे। और वहाँ भी पानी की समस्या है, ड्रेनेज की, सीवरेज की व्यवस्था कराने का काम भी करेंगे। और गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की नियमितता है, स्वास्थ्य सेवाओं की नियमितता के लिए काम करेंगे। शिक्षा में आ रहे अच्छा काम हो रहा है, फिर भी कुछ नवाचार कराने की कोशिश करेंगे। ये सारे चौमुखी विकास के काम। रतनगढ़ में ताऊ जी के नाम थारो नाम फेमस है, तो ये नाम के पीछे क्या कहानी है? पीछे कोई बात नहीं है, मैंने धीरे धीरे चुनाव लड़ा था, सब लोगों ने लड़ाया, तो लोगों ने उस टाइम किया कि हम ताऊ को जिताएंगे, चाहे हमारे मोमडन हो, चाहे हमारे शेल्का के लोग हो, चाहे हमारे जाट हो, चाहे ओबीसी के लोग हो, सब ने एक ही बात की, ताऊ अब के जीतना चाहिए। अब कल ताऊ के सागे ही है, अब कल ताऊ के सागे ही है सारा, और अब की बार बढ़ चढ़ करके ताऊ के साथ उससे भी कहीं ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए मुझे भरपूर विश्वास है रतनगढ़ की जनता पर कि अब की बार पूरा साथ और आशीर्वाद देने की संभावना पूरी है, और पार्टी की तरफ से भी पूरे आशान्वित है। बाकी समय और परिस्थितियां बताएगी। तो ये थे हमारे साथ आज पूसाराम जी गोदारा, रतनगढ़ से कांग्रेस के टिकट के दावेदार और प्रदेश महासचिव भी हैं। तो इन्होंने लगभग हमारे सभी सवालों के खुलकर जवाब दिए और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो और जनता की ये सेवा करते रहें। आप देखते रहिए झलको चूरू।